अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट। और आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस शेयर करता हूं। और इसी के साथ साथ हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स और इथेरियम को कंसीडर करते हैं कि इस टाइम पे हमें इन्हें एक्युमुलेट करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। मैं आपको बहुत प्रिसाइसली और टू द पॉइंट चीजें शेयर करूंगा जो आपके इंशाल्लाह इस न्यू वीक में हेल्प करेंगी। सबसे पहले तो मेरे भाइयों, अगर हम बीटीसी का प्राइस एक्शन देखें तो बीटीसी इस टाइम पे अपनी मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। ये अब कंसोलिडेशन में एक चीज का आपने फर्क ये समझना है कि देखो, कंसोलिडेशन आपकी ये होती है कि जिसमें मार्केट बोथ साइड्स की मूवमेंट ले रही हो। लेकिन अगर हम ये इस रेजिस्टेंस के नीचे देखें ना, तो ये कंसोलिडेशन नहीं है, मोर ऑफ इट्स मोर ऑफ रिजेक्शन। ये हमें मार्केट की एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीसरी रिजेक्शन, तो ये हमारे पास रिजेक्शन है। कंसोलिडेशन जिसमें होती है उसमें आपका बाय और सेल प्रेशर इक्वल होता है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमारा सेल प्रेशर ज्यादा है और हमारा जो बाय प्रेशर है वो एक लिमिटेड प्राइस टैग्स पे है। तो हमें यहां पर ये चीज पता चलती है कि मार्केट में सेल जोन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है, लेकिन जो बाय जोन हमारे पास है ना, वो सिर्फ हमारे पास एक $24,000 की है और एक 23,300 की जोन है। तो अगर हमारे पास मार्केट अपनी ये इन दो जोन्स को ब्रेक करती है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बनता है वो ऑल द वे डाउन हमारे पास $21,000 का बनता है। ये चीज एक्सप्लेन करने का आपको मकसद ये था मेरा, कि आपको इस चीज में डिफरेंस पता चल जाए कि कंसोलिडेशन में और रिजेक्शन में फर्क क्या होता है। इस टाइम पे बीटीसी हमारे पास अपनी कंसोलिडेशन और अपनी रेजिस्टेंस जोन के नीचे कंप्रेस्ड है। फिबोनाची गोल्डन पॉकेट की भी हमारी रेजिस्टेंस है और 2022 की हमारे पास जो मेजर वॉल्यूम रेजिस्टेंस है वो भी इसी प्राइस रेंज में बनती है, $24,000 से लेके 25,600 की रेंज में। अब अगर तो हमारी बीटीसी की मार्केट जब तक अपनी कोई भी डेली कैंडल ये इस जोन से अबव क्लोज नहीं करती, तब तक मैं मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि जब तक मार्केट आपकी 25,300 400 की रेंज से अबव नहीं जाती और अपनी एक डेली कैंडल क्लोज नहीं कर लेती, तब तक कोई भी मार्केट में अपना मेजर प्लान मत लीजिएगा। हाँ, अगर इस टाइम पे आपकी जो पोर्टफोलियो है उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप मोर देन 90% इस टाइम पे यूएसडीटी में हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो बीटीसी की मार्केट है ये इस टाइम पे एक ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये ब्रेकआउट कर सकता है अपवर्ड साइड में। तो अगर आप मोर देन 90% इस टाइम पे यूएसडीटीज में हो, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट में अपनी लाइक 5 to 10% स्पॉट एक्युमुलेशन भी करना चाहो तो कर सकते हो। और फ्यूचर सेटअप भी आप अपना ओपन कर सकते हैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन, कि अगर इनकेस मार्केट अपवर्ड साइड पे जाती है, ब्रेकआउट करती है, नहीं करती, हमें एक चीज की तो कंफर्मेशन है कि मार्केट आपकी 25,300 400 की टेस्टिंग करने जाएगी, बेशक वो ब्रेकआउट ना करे। तो अगर आप ये प्रॉफिट सिक्योर करना चाहते हो तो आप 5 to 10% की अपनी यहाँ पे मार्केट में पोजीशन ओपन कर सकते हो, जिसकी अगर तो मार्केट अपवर्ड साइड पे जाती है तो 25,500 600 पे प्रॉफिट सिक्योरिंग कर लीजिएगा। अगर अपवर्ड साइड पे नहीं जाती और हम 50 मूविंग एवरेज की टेस्टिंग कर रहे हैं, अराउंड 23,400 आते हैं, तो यहां से आप अपनी उस ट्रेड की डीसीए कर सकोगे। अब इसी के कंपैरेटिवली अगर हम एथीरियम को देखें, तो मैं बीटीसी से ज्यादा इस टाइम पे एथीरियम में कॉन्फिडेंट हूं। और उसकी रीजन हमारे पास ये है कि देखो, बीटीसी अपना जो फिबोनाची गोल्डन पॉकेट थी ना, वो उसके नीचे कंप्रेस था। और अगर हम जब वो एथीरियम को देखें, तो एथीरियम अपनी 2022 की फिबोनाची गोल्डन पॉकेट के अंदर और अबव कंसोलिडेट हो रहा है। मतलब ये कि हमें जो एथीरियम की रिजेक्शन मिल रही है, वो रिजेक्शन फिबोनाची गोल्डन पॉकेट से अबव मिल रही है। और एथीरियम की मार्केट को फिबोनाची गोल्डन पॉकेट की यहां पर सपोर्ट मिल रही है और बाय जोन भी हमारी ये इसी रेंज में है। इस चीज से हमें ये चीज पता चलता है कि एथीरियम ने हमारे पास अपनी जो फिबोनाची गोल्डन पॉकेट रेजिस्टेंस और जो वॉल्यूम रेजिस्टेंस थी, उसको इसने ओवरटेक कर लिया। और इस टाइम पे एथीरियम उस रेजिस्टेंस को और उस वॉल्यूम रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट फ्लिप करना चाह रहा है। तो एथीरियम पे मैं ज्यादा बुलिश हूं एज कंपेयर टू बीटीसी, और मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा हूं कि अगर हमारे पास क्रिप्टो की मार्केट या बीटीसी ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, तो एथीरियम ऑल द वे अप 1790 टू 1800 1870, ये वाला जो कमिंग $200 है एथीरियम, ये बहुत क्विकली ट्रेवल कर जाएगा। इसी से रिगार्डिंग मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले भी गाइड किया था कि एथीरियम को इस रेंज से मैंने आपकी एकोमोलेशन करवाई थी, और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि $1,700 हमारा इजी टारगेट है और मार्केट यहाँ तक हमारे पास ट्रेवल कर जाएगी। सिग्नल ग्रुप में भी मैंने ये चीज शेयर की थी, बीएनबी का सिग्नल भी आपसे शेयर किया था, और वो सेम डे शेयर किया था, और फेसबुक से भी आपसे शेयर किया था। जिन लोगों ने उसको फॉलो किया सबको कंग्रेचुलेशन, वो इस टाइम पे सारे अच्छे बड़े प्रॉफिट गए हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यार 5 to 10% आप अपनी एथीरियम एकोमोलेशन कर सकते हैं। ये इस फिबोनाची गोल्डन पॉकेट से 1670 से आप सिक्योर मार्केट में एंट्री लें, ऑल द वे आप 1770 1780 का टारगेट रखते हुए आप 5 to 10% अपनी एकोमोलेशन
कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो स्टिल प्ले है, और अगर कोई भी वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो एग्जीक्यूट हो गया तो ऑल्ट कॉइन्स में आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले डेज के अंदर 5 to 10% ये ज्यादा ब्लीड कर जाएंगे एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ मार्केट। अगर हम बाकी ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो ऑल्ट कॉइन्स में सॉल्व बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है अनएक्सपेक्टेडली। इसी के साथ साथ डॉट है, डॉट में आपको रिकमेंड भी करूंगा कि अगर आप स्पॉट एक्युमुलेशन करना चाहते हो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैलेंस करते हुए, आप स्पॉट एक्युमुलेशन डॉट की भी कर सकते हैं, कार्डानो की भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक्सआरपी बहुत टाइम से हमारे पास मार्केट से लेफ्ट बिहाइंड है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक्सआरपी की एक अच्छी भली रैली कमिंग डेज में हमारे पास आने वाली है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 5 to 10% आप एक्सआरपी की भी एक्युमुलेशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कमिंग डेज के अंदर एक्सआरपी हमारे पास ऑल द वे अप 0.43 टू 0.45 की रेंज तक अपवर्ड साइड में ट्रेवल कर जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए।